Hello viewers, this is me Ifat Khan again with the another video on instrument of monetary policy. So in the last two videos हमने ये देखा about repo rate होता क्या है, बैंक रेट क्या होती है ये भी हमने क्लियर कर लिया, बैंक रेट एंड रेपो रेट में को किस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में. नाउ in today's video, I'll be explaining about the reverse repo rate, which is the second part of the liquidity adjustment facility. So, हमारा यहाँ पे reverse repo rate क्या है exactly? reverse repo rate एक ऐसा रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक लेंड करता है मनी टू सेंट्रल बैंक. देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे रेपो रेट में और हमारे बैंक रेट में सेंट्रल बैंक लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक, बट इन केस ऑफ अ रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक लेंड करते हैं मनी टू सेंट्रल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन. अच्छा, एक और चीज़ दैट कि मैंने डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया था रेपो रेट और बैंक रेट में, क्योंकि दोनों ही में सेंट्रल बैंक मनी लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, बैंक रेट में भी और रेपो रेट में भी. तो इसके कुछ डिफरेंस थे कि सबसे पहला कि जो बैंक रेट है हमारा वो लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को इसमें मनी लेंड करता है, और रिवर्स रेपो रेट में हमारा शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है. ठीक है, और बैंक रेट में है ना किसी भी तरीके का कोलैटरल नहीं था. इसका मतलब ये कि जब बैंक रेट में सेंट्रल बैंक लेंड करती है मनी टू कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक से इन एक्सचेंज में वो सिक्योरिटी नहीं प्लेज करवाती है. ठीक है ना, सिक्योरिटी नहीं लेती है, सिर्फ मनी लेंड करती है. ठीक है, लेकिन अगर हमारी बात की जाए रेपो रेट में, तो इसमें क्या था, इसको रीपर्चेज रेट कहते हैं एज बिकॉज इसमें जो सेंट्रल बैंक होती है इन एक्सचेंज मनी लेंड करने के एक्सचेंज में वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज्ड करवाती है, कोई नॉन SLR सिक्योरिटी प्लेज्ड करवाती है. ठीक है, ये नॉन SLR सिक्योरिटी क्या है हम इसको बाद में देख लेंगे. बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक रेट में किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं प्लेज करवाई जाती है कमर्शियल बैंक के थ्रू सेंट्रल बैंक को, लेकिन रेपो रेट में हम कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी प्लेज करती है सेंट्रल बैंक को इन फॉर द एक्सचेंज ऑफ द लेंडिंग मनी, बट वो जो सिक्योरिटी होती है वो हमारी नॉन SLR यानी कि नॉन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटी होती है. ठीक है, इसके हमने टाइप्स भी देख लिए थे, फिक्स और वेरिएबल रेपो रेट. अब हम आ जाते हैं हमारे रिवर्स रेपो रेट पे. तो रिवर्स रेपो रेट पूरा उल्टा है रेपो रेट और बैंक रेट का. इसमें कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को मनी लेंड करती है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए. इसके अगेन लाइक रेपो रेट इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे, फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स में अगेन जैसे मैंने रेपो रेट में बताया था, रिवर्स रेपो रेट में भी वही है कि फिक्स में हमारा ओवरनाइट के लिए होता है. ठीक है, ओवरनाइट के लिए रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होती है, मतलब कि एक रात के लिए जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को मनी लेंड करती है. अच्छा, अगर एक रात के लिए यानी कि ओवरनाइट के लिए फिक्स्ड कमर्शियल बैंक लेंड करेगी मनी सेंट्रल बैंक को, तो उसके जो रेट होंगे यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो डिटरमाइंड करेगी, और जब MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंड करेगी तो वो फिक्स्ड या कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. देखिए दोनों में सेम चीज़ें हैं, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो या फिर रेपो रेट हो. फिक्स्ड वाली जब बात आएगी, ओवरनाइट वाली बात आएगी, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा MPC डिटरमाइन करेगा यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करेगा, और वो जो रेट MPC अगर डिटरमाइन करेगा तो वो फिर फिक्स्ड या कांस्टेंट होता है. वेयर इज़ इन केस ऑफ अ वेरिएबल में आ जाते हैं
तो इसमें भी देखिए डेज हैं और ये डेज इक्विवेलेंट है रेपो रेट वाले में भी। इसमें भी 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, 56 डेज और 84 डेज थे। इसमें भी 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, 56 डेज और 84 डेज। ये कोई भी डे हो सकता है, लेकिन ये 3 मंथ के कम वाले ड्यूरेशन में होगा, लाइकवाइज इन केस ऑफ अ रेपो रेट। ठीक है, ये भी 3 महीने से कम का होगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट है, इसमें जो है ये डिपेंड करता है हमारा डिमांड और सप्लाई पे। और जब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें आरबीआई का फुल डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करे, डिटरमाइन करे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब वेरिएबल है, अब जब वेरिएबल है तो आप नाम से ही आप समझ जाओ कि ये फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं होगा, ये वैरी करेगा एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। ओके, और ये डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई में, सेम एज इट इज़ इन केस ऑफ अ वेरिएबल ऑफ रेपो रेट। ठीक है, अच्छा, रिवर्स रेपो रेट को हम पार्किंग रेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्किंग रेट? क्योंकि इसमें कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स को पार्क कर रहे हैं सेंट्रल बैंक में। फाइन, इसीलिए हम इसे पार्किंग रेट कहते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल बैंक जो है अगर वो रेपो रेट को इंक्रीज कर रही है तो रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी, नहीं। अगर रेपो रेट को वो इंक्रीज कर रही है तब भी तो उसके रिलेशन में हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। अब इसके कुछ इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि हम रिवर्स रेपो रेट रिसेशन के टाइम में किस तरीके से बिहेव करेगा और इन्फ्लेशन के टाइम में वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि जो रेपो रेट है वो रिसेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगी। रिसेशन के टाइम में वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहेगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ाना चाहेगी। तो किस तरीके से बढ़ाएगी? रेट को कम कर देगी, और जब रेट को कम कर देगी तो पब्लिक अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। वेयर एज इन केस ऑफ अ रिवर्स रेपो रेट, रिसेशन वाले केस में रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा? कमर्शियल बैंक यहाँ पे मनी लेंड करेगा सेंट्रल बैंक को, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नोट किया हुआ इम्पोर्टेंट नोट। सपोज दैट के यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, ये लेंड कर रहा है आरबीआई को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एट द रेट 5% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया गया, प्रोवाइड लो इंटरेस्ट रेट टू डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू लेंड्स मनी आरबीआई। इसका मतलब ये कि आरबीआई जो है जानबूझ के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? कम इसलिए करेगी क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक सोचेगा ना कि हम कहाँ अपना मनी को पार्क करें, आरबीआई में पार्क करें या पब्लिक में पार्क करें। तो आरबीआई इन रिसेशन के टाइम में क्या करेगी? बोलेगी मैं तो ऑफर करता हूँ आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा तो आपको, अगर आप पब्लिक को लोन दोगे तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, वो 8%, 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है पब्लिक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? आरबीआई को ना प्रोवाइड करके वो पब्लिक को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि आरबीआई लोन को बहुत हद तक गिरा देती है ताकि वो पब्लिक जितनी उसकी कैपेसिटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की, उससे और कम में आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ताकि वो कमर्शियल बैंक को इंड्यूस करे कि वो आप हमें ना लोन देके आप पब्लिक को लोन दें। ठीक है, तो पब्लिक को जब लोन देंगे कम रेट, पब्लिक के लिए कम रेट होगा। ठीक है, और वो पब्लिक अट्रैक्ट होगी। फाइन, सपोज यहाँ पे रिसेशन के टाइम में
रिसेशन के टाइम में पब्लिक की जो कैपेसिटी है ROI की, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो है हमारा 8%। ठीक है, तो RBI यहाँ क्या करेगा, RBI कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि हम आपको ROI जो है पब्लिक से कम दे रहे हैं, 5% प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, टू कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी सोचेगा कि मुझे RBI से तो 5% मिल रहा है, लेकिन रिसेशन के टाइम में भी पब्लिक की कैपेसिटी है कि पब्लिक से हमें 8% मिल सकता है, तो कमर्शियल बैंक RBI को ना दे के पब्लिक को देना ज़्यादा प्रेफर करेगी। फाइन, सो ये रिसेशन का हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देन इन केस ऑफ अ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन आएगा तो हमारे रेपो रेट में क्या था कि जब इन्फ्लेशन आएगा तो RBI क्या करना चाहेगी कि हमारे पब्लिक को वो डिस्करेज करना चाहेगी कि आप हमसे लोन ना लें, मनी सप्लाई को कम कर देगी इकोनॉमी में। ठीक है, तभी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो इसमें 8% पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है और कमर्शियल बैंक पब्लिक को 10% पे दे रही है। ये रेपो रेट का केस था। अब आ जाते हैं हम रिवर्स रेपो रेट पे हमारे अगेन, जहाँ पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लेंड करती है मनी। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे लेंड कर रही है मनी RBI को एट द रेट ऑफ 8%। ये 8% डिटरमाइन किया गया है कमर्शियल RBI के थ्रू, ना कि कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे RBI अब बोलेगी कि पब्लिक इन्फ्लेशन के टाइम में जितना भी दे रही है, पब्लिक के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, पब्लिक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रही है, पब्लिक की जो कैपेसिटी है ROI की, वो भैया मान लो कि है हमारा इन्फ्लेशन में 6% मान लेते हैं। ठीक है, पब्लिक की कैपेसिटी है कि वो कमर्शियल बैंक को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। RBI कहता है हम जो है पब्लिक से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, आपका पब्लिक को ना दे के आप हमें दीजिए। यहाँ पे RBI जो है कमर्शियल बैंक को अट्रैक्ट करेगी कि आप पब्लिक के पास ना दे के आप हमारे पास पार्क करिए। ठीक है, सो दैट्स वाई इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे टू इनकरेज कमर्शियल बैंक टू लेंड्स मनी टू RBI एंड डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू लेंड्स मनी टू पब्लिक। दैट्स वाई, जिससे क्या होगा हमारा कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवर्स रेपो रेट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी हमारा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का जो है बैंक रेट कंप्लीट हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों कंप्लीट हो गया। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। So for more such videos, just subscribe my channel and share my videos, and also follow me on Instagram handle. Thank you so much.